ममता बनर्जी पहली महिला मुख्यमंत्री की अब डीजीपी भी होगी एक महिला ही। वर्तमान डीजीपी वीरेंद्र अगले माह होंगे रिटायर। बंगाल के सीएम ममता बनर्जी बंगाल की पहली महिला मुख्यमंत्री है और वह लगातार 3 बार से सीएम पद संभाल रही है। बंगाल के पुलिस महानिदेशक वीरेंद्र अगस्त में सेवानिवृत्ति होने वाले हैं। अब यह कयास लगाए जा रहे हैं कि राज्य को अपनी पहला महिला डीजीपी मिल सकती है। 1987 बैच की वरिष्ठ महिला आईपीएस अधिकारी सुमन बाला साहू को राज्य पुलिस में शीर्ष पद की दौड़ में सबसे आगे मानी जा रही हैं। यदि उनको चुना जाता है तो राज्य में एक महिला मुख्यमंत्री के अधीन काम करने वाली एक महिला डीजीपी होगी। संगठन को मजबूत करने में जुटी बीजेपी। कैलाश विजयवर्गीय ने की बैठक, कहा बंगाल में हिंसा का चल रहा है तांडव। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव पराजय के बाद बीजेपी ने बंगाल के संगठन को फिर से मजबूत करने में जुट गई है। इसी के मद्देनजर पश्चिम बंगाल के केंद्रीय प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने शुक्रवार को पार्टी के नेताओं के साथ बैठक की। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि कल गुरु पूर्णिमा का उत्सव कार्यकर्ता पालन करेंगे। इसके साथ उन्होंने वैक्सीनेशन और हिंसा को लेकर ममता बनर्जी की जमकर आलोचना की है। ममता बनर्जी की नजर अब दिल्ली पर। सीएम बनी टीएमसी संसदीय पार्टी की चेयरपर्सन। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की जीत के बाद अब बंगाल की सीएम तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी की नजर दिल्ली पर है। शुक्रवार को दिल्ली में हुई संसदीय पार्टी की बैठक में ममता बनर्जी को संसदीय पार्टी चेयरपर्सन बनाने का निर्णय किया गया है। वैक्सीनेशन के मामले में कोलकाता टॉप पर। फिलहाल वैक्सीनेशन टीका लगाया जाना हुआ बंद। कोरोना वैक्सीनेशन के मामले देश के 6 सबसे बड़े शहरों में कोलकाता में टीकाकरण की दर सर्वाधिक है। सर्वे के मुताबिक कोलकाता में 61.8% निवासियों को पहले ही कोरोना के टीके की पहली खुराक मिल चुकी है। दूसरी ओर वैक्सीनेशन की वैक्सीन नहीं मिलने के कारण कोलकाता नगर निगम इलाके में वैक्सीनेशन का टीका देना बंद करने का निर्णय किया गया है। सांसद शांतनु सेन के निलंबन से विपरीत टीएमसी, कहा हमें डरा नहीं सकते, बीजेपी बन गई है पेगासस पार्टी। राज्यसभा चुनाव प्रौद्योगिकी और संचार मंत्री अवनीश वैष्णव के हाथों से उनके बयान की प्रति छीनकर फाड़ने वाले तृणमूल कांग्रेस के सांसद डॉक्टर शांतनु सेन को संसद के पूरे सत्र के लिए निलंबित करने की टीएमसी बिफड़ गई है और बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि टीएमसी को डराया नहीं जा सकता है। बीजेपी अब पेगासस पार्टी बन गई है। इसके साथ इस मुद्दे को लेकर टीएमसी और बीजेपी आमने सामने आ गई है। दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको पश्चिम बंगाल से जुड़ी सारी बड़ी खबरें इस तरह से मिलते रहे। सुवेदु अधिकारी एससी से सीबीआई को सभी केस ट्रांसफर करने की है मांग। दिल्ली में अमित शाह से करेंगे मुलाकात। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी और सीएम ममता बनर्जी के बीच जारी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। शुभेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर राजनीतिक बदला लेने का आरोप लगाते हुए कोलकाता हाई कोर्ट में याचिका दायर कर अपने खिलाफ दर्जन सभी क्रिमिनल केसों को सीबीआई के हवाले करने की मांग की है। दूसरी ओर शुभेंदु आज सुबह दिल्ली पहुंच गए हैं। वह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। 12वीं की टॉपर बनी रुमाना सुल्ताना, ऐसा क्या हुआ जो बंगाल में मच गया है बवाल, जानिए। पश्चिम बंगाल उच्च माध्यमिक की परीक्षा में मुर्शिदाबाद की कांदी राज मनिंद्र चंद्र गर्ल्स हाई स्कूल की छात्रा रुमाना सुल्ताना ने 500 में से 499 अंक हासिल कर टॉपर बनी है। लेकिन उनके टॉपर बनने के बाद राज्य में बवाल मचा हुआ है। बीजेपी से लेकर बंगाल इमाम एसोसिएशन ने उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद की आलोचना की है और अध्यक्ष की इस्तीफा की मांग भी की है। राज्यपाल जगदीश धनखड़ ने अब विधानसभा अध्यक्ष को किया तलब। आज शाम होगी मुलाकात, अटकलें हुई तेज। राज्य के सीएम ममता बनर्जी के साथ कटराव के बीच राज्यपाल जगदीश धनखड़ ने विधानसभा अध्यक्ष विमान बनर्जी को राज्यसभा तलब किया है। आज शाम 4 बजे विमान बनर्जी राज्यपाल से मिलने राजभवन जाएंगे। दोनों के बीच मुलाकात होने की संभावना है। राज्यपाल जगदीश धनखड़ ने यह ट्वीट कर जानकारी दी है। फादर स्टेन स्वामी की मौत पर गहराई राजनीतिक, लगाई जा रही हत्या का आरोप, दोषी को गिरफ्तार करने की उठी है मांग। भीमा कोरेगांव हत्याकांड मामले से जुड़े मामले में गिरफ्तार किए गए एक्टिविस्ट फादर स्टेन स्वामी की मौत का मामला अब राजनीतिक रंग लेते जा रहे हैं। इसे लेकर बंगाल की राजनीति में भी सुखबुगाहट शुरू हो गई है। सर्विस डॉक्टर फोरम, मेडिकल सर्विस सेंटर और सेंटर फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स एंड सेक्युलरिज्म ने फादर स्टेन स्वामी मौत की घटना को हत्या करार देते हुए दोषियों को सजा देने की मांग की है। 26 जुलाई को शुरू होगा ममता बनर्जी का 5 दिवसीय दिल्ली दौरा, क्या बनेगा तीसरा मोर्चा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का 26 जुलाई से दिल्ली दौरा शुरू हो रहा है। विधानसभा चुनाव के बाद ममता बनर्जी का यह पहला दिल्ली दौरा होगा। विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने बीजेपी को कड़ी टक्कर देते हुए तीसरी बार सीएम बनने में सफल रही है। उनका दौरा राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। इस दौरे के दौरान वह बीजेपी विरोधी पार्टियों
को एकजुट करने की कोशिश करेगी और एक फ्रंट बनाने की वाकईदा शुरू होगी। दोस्तों, खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। दोस्तों, वीडियो की जानकारी आपको अच्छा लगे तो वीडियो को प्यारा सा लाइक कीजिए। दोस्तों, पश्चिम बंगाल निवासी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि पश्चिम बंगाल से जुड़ी सारी बड़ी खबरें आपको इस तरह से मिलते रहे। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।